नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की नवरात्रि की वीडियो मैं बहुत ही जरूरी विषय को लेकर आई हूं। आप सभी लोगों से मैं ये बताना चाहती हूं कि देखिए, नवरात्रि में तो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है। कलश स्थापना, ज्वारे कैसे बोएं, अखंड ज्योति कैसे जलाएं, पूजा कैसे करें, साधारण पूजा कैसे करें, बिना व्रत के पूजा कैसे करें, 9 दिन का व्रत रखना है तो फिर उसका क्या नियम है, सारी चीजें, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र कैसे करें, बहुत सारी चीजें हमारी नवरात्रि में प्रश्न होते हैं और बहुत सारी वीडियो आती है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी कार्यों के साथ आप एक ऐसा आवश्यक कार्य अवश्य कर लें पूरी नवरात्रि में। चाहे प्रथम दिन कर लें, चाहे नवमी तक के बीच में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन आप यह कार्य अवश्य कर लें। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, माता जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। बाकी कार्य तो हम करते ही हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। आइए बताती हूँ कि वो कौन सा कार्य है। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए बताती हूँ कि बहुत ही प्राचीन समय से, बहुत ही पुराने समय से हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग ये कार्य करते आए हैं। इससे माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप लोग आपके घर के आसपास, नजदीक कहीं भी मंदिर है, थोड़ी दूरी पे ही है, आप जा सकती हैं या जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर साथ में जाएं और माता जी के मंदिर में, चाहे वो माँ दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे माँ काली जी का मंदिर हो, कहीं भी हो, कोई भी माता जी का स्वरूप वहां पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाकर नवरात्रि में 9 दिन में किसी भी दिन आप माता जी को एक कड़ाही अर्पित करके आए। कड़ाही चढ़ाना क्या होता है, आप लोग इसके बारे में समझ ले। मेरे ख्याल से मेरे बहुत सी बहनें, माताएं समझ रही होंगी, इस बात को जानती होंगी, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी की बहनें हैं, हो सकता है वो न जानती हों, शहरों में रहती हैं, गांव से दूर हैं तो जानकारी नहीं होगी। तो मैं बता दूं कि पूरे नवरात्रि में आप किसी दिन भी जाकर मंदिर में आप कढ़ाई जरूर चढ़ाएं। कढ़ाई कैसे चढ़ाई जाती है, 2 प्रकार से चढ़ाई जाती है, एक कच्ची कढ़ाई, एक पक्की कढ़ाई। कच्ची कढ़ाई क्या होती है, पक्की कढ़ाई क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। ये मंदिर में जाकर चढ़ाना बहुत ही उत्तम होता है। जब हम मंदिर में कोई मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे कि हम मंदिर में जनेऊ करते हैं या फिर बच्चे का मुंडन करते हैं जाकर, या फिर कथा वगैरह सुनते हैं, तो हम लोग माता जी को कढ़ाई अर्पित करते हैं। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। कच्ची कढ़ाई में क्या होता है, आटे का हलवा, जिसको कि आम बोलचाल भाषा में, ग्रामीण भाषा में लपसी कहते हैं। लपसी और पूड़ी ये माँ का मुख्य प्रसाद है, जो कि हम लोग नवमी के दिन भी देखिए हलवा, पूड़ी, चना, नवमी के दिन हम लोग प्रसाद अपने घर में बनाकर कन्या पूजन करते हैं, अर्पित करते हैं माता जी के चरणों में। तो ये लपसी और पूड़ी ये माँ काली जी हैं या माँ दुर्गा जी हैं। जो भी मंदिर आपके घर के आसपास है, नजदीक है, थोड़ी दूरी पे भी है, तो आप चले जाइए और जाके कढ़ाई वहां पर अर्पित कीजिए। तो नियम क्या है, नियम मैं पहले बता दूं। नियम तो है कि वहीं पे आप सामग्री लेकर जाएं, जैसे कि जो भी सामग्री लगेगा, आटा लगेगा, तेल लगेगा और चीनी लगेगा, तो ये सारी चीजें लेकर जाएं। कढ़ाई, और वहां पहले होता था चूल्हा, लोग लेके जाते थे छोटा सा, और लकड़ी पे आग जलाकर वहां पे बनाकर वहीं पे तैयार करके प्रसाद और वहीं पे माता जी को अर्पित करते थे। लेकिन यदि कोई दिक्कत होता है तो लोग घर से भी बनाकर ले जाते हैं, जैसा भी आपसे हो पाए। अब तो चूल्हा वगैरह जलाने की परंपरा नहीं रह गई, तो छोटा सा जो चूल्हा आता है, छोटा सा गैस चूल्हा जो आता है, उसे ही लेकर लोग माताएं बहनें चली जाती हैं और वहीं पर वो प्रसाद तैयार करके, लपसी और पूड़ी, इसे सरसों के तेल में बनाया जाता है। जो हलवा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लपसी की, इसे सरसों के तेल में बनाया जाता है, ये नियम होता है। तो आप लोग लपसी और पूड़ी बनाकर माता जी को कढ़ाई जरूर अर्पित करें। मान लीजिए कि आपको ये कठिन लग रहा है, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो मैं पक्की कढ़ाई की बात बता देती हूँ। पक्की कढ़ाई के विषय में आप किसी भी किराने की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमें पक्की कढ़ाई का सामान दे दीजिए, तो आपको पक्की कढ़ाई का सामान दे देंगे। आपको लेना क्या होगा, मिट्टी का एक चौड़ा मुंह का पात्र लेना होगा, जिससे, जैसे कि बड़ा दिया होता है, उससे भी बड़ा एक पात्र होता है, आपको वो ले लेना है। और पक्की कढ़ाई का पूरा सामान वो दुकान वाले आपको दे देंगे, जिसमें कि पंचमेवा होता है। पंचमेवा आपको ले लेना है, कपूर ले लेना है,
और पुष्प इत्यादि जो भी आपको माता जी की पूजा करनी है वो सामग्री आप ले लीजिए अलग से। लेकिन मैं पक्की कढ़ाई की बात कर रही हूँ, तो आप पंचमेवा ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, और वो जो मिट्टी का मैंने पात्र बताया, नया, पुराना नहीं लेना है आपको, नया एक पात्र ले लीजिए। तो पक्की कढ़ाई कैसे अर्पित की जाती है? जाकर माता जी के चरणों में आप प्रणाम करें, शीश झुकाएं, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, स्तुति करें, वंदना करें, जो भी आपकी श्रद्धा है उसे करने के बाद उसी पात्र में कपूर जला दिया जाता है, और वो पंचमेवा जो है उसी में रख कर, मतलब उस पंचमेवा को उसी में रखकर जला दिया जाता है। जैसे पक्की कढ़ाई माता जी को अर्पित कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं पक्की कढ़ाई। जिस तरह से हम लोग हलवा पूड़ी बनाते हैं, उसी तरह से पंचमेवा को उसी कपूर में हम लोग आहुति के तरह, जैसे आहुति डाली जाती है एक तरह से, तो उसको आहुति समझ लीजिए। पंचमेवा की आहुति डालकर हम लोग पक्की कढ़ाई अर्पित करते हैं। तो मान लीजिए किसी के पास समय की कमी होती है या सुविधा नहीं है सारी सामग्री लेकर जाया जाए, अक्सर लोग घर से बनाकर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो सारे सामान लेकर जाने में कोई असुविधा होती है, तो लोग पक्की कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो दोनों में से कोई भी, जो भी आपसे हो सके, चाहे आप लपसी पूड़ी की कढ़ाई, कच्ची कढ़ाई चढ़ाएं, चाहे पक्की, लेकिन पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिएगा। इसका ऐसा नहीं है कि आपको अष्टमी के दिन करना है, सप्तमी के दिन करना है। वैसे मुख्य रूप से सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही मुख्य होता है नवरात्रि में। तो ज्यादातर माताएं बहनें इन 3 दिनों में ही कढ़ाई चढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 3 दिन में आपके पास समय नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, प्रथम दिन से लेकर। तो आप सभी लोग पूरी नवरात्रि में माता जी को कढ़ाई जरूर अर्पित कीजिएगा, कच्ची कढ़ाई चाहे पक्की कढ़ाई। बाकी तो मैंने सारी वीडियो दी है, पूजन का क्या नियम है, घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार माता जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना आवश्यक होता है, हम लोग माता जी का आंचल भरते हैं, कोइछा भरते हैं, उसी प्रकार माता जी को कढ़ाई भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि बहुत ही जरूरी विषय था, तो आप सभी लोगों को जरूर एक बार बता दूं। आप सभी लोग नवरात्रि में ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।